जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत बढ़िया ये जो वीडियो होगा ये पार्ट 2 होगा। बहुत बढ़िया ये चैप्टर है और ये बढ़िया तो है लेकिन बच्चों के लिए बहुत हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, कन्फ्यूजन है, बहुत तरह की बातें उनके मन में होती है। देखिए जो प्रॉफिट एंड लॉस हम जो बता रहे हैं ये मेरा पार्ट 1 देखिए, चाहे पार्ट 2 देखिए या प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है उसमें जाकर देखिए। एक कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। नो ट्रिक ओनली कॉन्सेप्ट। हाँ, वह भी सेकंड में आप बनाइएगा, ये नहीं कि 1 मिनट से ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको हम जब बताएंगे खुद समझ में आ जाएगा आपको। और इसमें जो क्वेश्चन आपको आज जो हम बताने जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत सारा ट्रिक मिलेगा, लेकिन आप खुद से पूछिए कि ट्रिक जो है आपको कितने दिनों तक याद रखते हैं आप, पहला बात। दूसरी चीज, आप कितना टेंशन में रहते हैं उस ट्रिक को लेकर के, हाँ भाई ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। लेकिन कंसेप्ट कोई टेंशन नहीं, माइंड फ्री होकर पढ़िए और जहां मन करे वहां घूमिए फिरिए आराम से, लेकिन पढ़ाइए, यानी कंसेप्ट कभी दिमाग से निकलेगा नहीं। तो चलिए समय को बिना गंवाए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय अरुण को दिया। पैसा जो भी है जिसके पास है वो तो हम देखते हैं, पहले यहां लिखते हैं। कह रहे चंद्रा, चंद्रा है, इंग्लिश में लिख देते हैं चंद्रा। चंद्रा 10% लाभ पर एक गाय अरुण को दिया। अच्छा, चंद्रा मान लीजिए 100% में खरीदा है और ये अरुण को दे दिया है, तो 100 का कभी भी 10% कितना होगा जी? 110%। प्रतिशत में लिखेंगे, सारे क्वेश्चन को हम 100 मानकर ही बनाएंगे। अब कह रहा है जिसने 5% हानि पर अरुण को दिया, जिसने 5% हानि पर चंदन को दिया। अब अरुण क्या कर रहा है? चंदन को दे रहा है। कितना? 5% हानि पर। तो 110 का 5% हानि निकालिएगा तो 95% इसका मतलब दे रहा है, तो 95% ऐसे निकाल लीजिएगा। अपने आप में 100 होता है, लेकिन 110 का हमको 95% निकालना है। 0 से 0 कटा दीजिए। अब 11 पचे 55, 11 9 99, 99 में 5 जोड़ दीजिए तो 99 और 5 आपका हो जाएगा 104। 1 0 है दशमलव यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं भी कटाते तब भी आंसर आता, लेकिन हम आपको पूरा डीपली बता रहे हैं। तथा चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। अब मोहन आ गया। मोहन कह रहा है ना, चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। अब ये जो है ना चंदन, ये 20% लाभ मोहन को बेच दिया, तो यानी 104 रुपया 5 पैसा ये तो होगा ही होगा। लेकिन कितना पर बेचा है? 20% लाभ, तो अपने आप में 100% होता है, तो इसका 20% लाभ मतलब 120/100 पर ये बेच दिया होगा। कटे सो कटा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है यदि मोहन ने यह गाय 12,540 रुपया में खरीदा। कितना? 12,540। अब देखिए मोहन कितना में खरीद रहा है? इतना रुपये में, यही ना मान हो जाएगा 104.5%। 12/10 ये जो है मोहन इतना में खरीद रहा है, और मोहन का कितना रुपया में दे रहा है? तो दे रहा है 12,540 रुपया। तो कह रहा चंद्रा ने उसे कितना रुपया में खरीदा था? चंद्रा कितना रुपया में खरीदा? 100%, यानी हमको 100% का मान निकाल लेना। अब इसको कटम कुटुम कीजिए जिस तरह करना है। चलिए कटाते हैं इसको। 5 दूनी 10, 5 से यहाँ कटा देते हैं। 5 दूनी 10, ये नहीं जाएगा एक और, तो दशमलव है ना, दशमलव, तब 0 उतरेगा ना जी। 5 45। देखिए अगर ये आपको कटाने में दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए, जो 104.5 है, 104.5 है ना, इतना ही रहने देते हैं। इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। 2 पचे 10, 2 छके 12, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए ये कटने वाला है। 6 दूनी 12, नहीं जाएगा, एक और अंक लेंगे। 6 9 54, ठीक है, 0 है 0।
अब अगर आपको ये दिक्कत हो रही है तो कुछ मत कीजिए, ये जो दशमलव है ना इसको हटाकर नीचे एक आप जीरो बैठा लीजिए। अब इसको काटा लीजिए, देखिए तो 5 दूनी 10 नहीं जाएगा, एक और अंक लेंगे तो 0 5 45। देखिए ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। कंसेप्ट तो हम क्लियर कर रहे हैं लेकिन कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अब 209 से 209 हमारा 10 मरतब में कटेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम गुना करते हैं, 10 को इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 100। अब फिर यही 100 को फिर इसमें ना हम गुना करेंगे तो कितना होगा 1 2 0, यानी मोहन कितना रुपया में खरीदा है 10,000 रुपया में खरीदा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम आसान तरीका से बता रहे हैं, ये कैलकुलेशन है भाई। अगर कैलकुलेशन आपको करने नहीं आता है तो कमेंट्स कीजिएगा, वो भी तरीका हम बताएंगे। अब देखिए कह रहा है रमन ने एक घड़ी 12% हानि पर ब्रजेश को बेच दिया। रमन के पास हम मान लेते हैं 100% पैसा है ना, 12% ब्रजेश को बेच दिया, ब्रजेश। अब देखिए और इसको शॉर्टली तरीका हम बता रहे हैं, 12% हानि पर बेचा, इसका मतलब 100 का 12% हानि यानी कितना रुपया में बेचा होगा, तो आप कह सकते हैं 88% में बेचा है। ठीक है, बेच दिया, जो उसे 10% लाभ पर माधुरी को बेच दिया। अब माधुरी आ गई भाई, माधुरी ये जो है ना इसको 10% लाभ पर, तो जितना रुपया है उतना तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 10% लाभ का मतलब हो गया 110%, प्रतिशत का मतलब बटा 100। केवल एक ही प्रतिशत को चेंज करना है और किसी को नहीं चेंज करना है। यदि जयंती ने उसे 822 रुपया 80 पैसा में खरीदा है, ठीक है, जयंती यहाँ 15% हानि पर उस घड़ी को जयंती को बेच दिया। अच्छा, ब्रजेश जो है ना, ये क्या है, रमन ने एक घड़ी 12% हानि पर ब्रजेश को बेच दिया, रमन इसको बेच दिया इतना में, ठीक है। जो 10% लाभ पर माधुरी को बेच दिया, ये इसको 10% लाभ पर बेच दिया, ये भी ठीक है। वह 15% हानि पर उस घड़ी को जयंती को, अब ये क्या कह रहा है, यहाँ जयंती आ रही है, ठीक है, और जयंती माधुरी जो है ना, अब जयंती को यानी माधुरी जयंती को दे रही है ना, तो 15% हानि पर, तो पैसा तो टोटल आपका यही है, कटे सो कटा सकते हैं आप, तो 88% गुणे 11/10, ठीक है ना। अब 15% हानि पर बेचा गया है, तो 15% हानि पर बेचा गया, इसका मतलब ये 85% पे खरीदा होगा, तो 50 बेचा होगा या खरीदा होगा, जो भी हो, 85/100। क्लियर, ये जयंती ने। अब सवाल कह रहा है कि यदि जयंती 822 रुपया 80 पैसा में खरीदा हो तो रमन ने कितना, कुछ नहीं, यानी यही इसका मान दिया है 88% गुणे बटा 10 गुणे 85/100, इतना रुपया में वो खरीद रही है। और खरीद कितना रुपया में रही है जी, तो 822 रुपया 80 पैसा में, इतना रुपया में खरीद रही है। तो रमन ने उसे कितना में खरीदा, तो रमन कितना रुपया में खरीद रहा है 100%, तो हमको 100% का मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका दशमलव को काम तमाम करते हैं। दशमलव को अगर हटाएंगे तो नीचे हमारा एक पे 2 जीरो बैठ जाएगा। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आप चाहें तो कटा सकते हैं, ठीक। अब यहाँ देखते हैं 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अब 5 सत्ते 35, फिर यहाँ देखिए 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर यहाँ 4 से कटा देते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये भी कटेगा, 4 दूनी 8 नहीं जाएगा, एक जीरो उतरेगा, 4 पचे 20, 2 28, 4 सत्ते 28, ये रहा हमारा जीरो। अब देखते हैं किससे, 11 से देखते हैं, 11 से, 11 एकम 11 कितना 9 बच गया, 95, यानी 11 अठे 88, 88 और 2 और 7, यानी 11 सत्ते 77, ये हमारा जीरो। 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 1 18, यानी 17 में 11 से गुना कीजिएगा तो 187 आएगा, यानी ये एक मर्तब में चला गया। ऊपर देखिए कुछ नहीं बचा है भाई, अब हमारा 100 में इसमें हम गुना कर देंगे तो एक पे 2 जीरो इधर, 1 जीरो इधर, और कुछ देख लेते हैं कहीं जीरो तो नहीं बचा है, क्वेश्चन सही है ना, ठीक है।
यानी हमारा जो आंसर आएगा 1000 रुपया आएगा। ये आपको कटाने उटाने में जरूर हो सकता है दिक्कत उक्कत, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यही तरीका से हम पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सेकंड बात, आप इसको कोई भी मेथड से बनाइएगा, इतना कैलकुलेशन इतना कटाना आएगा ही आएगा। समझ में आ गया? तो चलिए अब नए टाइप का क्वेश्चन आपको बताते हैं, वो भी एकदम सेकंड में। कॉन्सेप्ट जो रहेगा यही रहेगा, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, और अक्सर ये बच्चे गलती करते हैं, और अक्सर बच्चे अगर यूट्यूब पर देखते हैं तो बहुत बेहतरीन इसका ट्रिक मिलता है। ठीक है ना, हम लोग ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। समझिए, कह रहा है 4 रुपया में 5 नींबू खरीदा, यानी 5 नींबू का दाम 4 रुपया है। तो आप एक नींबू का दाम यहां निकाल लीजिए, एक नींबू का दाम 4/5 रुपया। क्लियर? आगे कह रहा है कि अगर 5 रुपया में 4 नींबू बेचे जाएं, ये खरीद रहा है, ये सीपी है। अब कह रहा है कि 5 रुपया में 4 नींबू बेचे गए, यानी 4 नींबू को 5 रुपया में बेचा जा रहा है। तो एक नींबू का दाम निकाल लेते हैं जी, तो 5/4, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। बस, ये भी एक नींबू है, ये भी एक नींबू है, तो हम यहां लिख लेंगे पहले 4/5 और 5/4। ये सीपी है और ये हमारा एसपी है ना। सवाल कह रहा है कि लाभ बताइए। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं लाभ है कि नहीं। यहां देखिए, 4 चौका 16, अब 5 25, यानी ये वाला 25 जो है ज्यादा है, यानी ज्यादा में बेचा जा रहा है, तो हमको प्रतिशत लाभ बताना है ना। हाँ, प्रतिशत लाभ, तो कुछ नहीं करना है, बड़ा में से छोटा घटाना है। ये है हमारा बड़ा और ये है भाई हमारा छोटा। और हम जानते हैं हमेशा लाभ और हानि जब भी निकलता है वो क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य मतलब 4/5। क्लियर? अब हमको इसको प्रतिशत में बदलना है, तो गुणे 100। अब ये आपका बटा का जोड़ घटाव गुना भाग हो गया। अब इसको जितना स्पीड आपको कैलकुलेशन करना है आप कर सकते हैं। इसका हम ट्रिक भी आपको हम बता देते हैं, घबराइएगा मत, एकदम सेकंड में। 5 25, 4 चौका 16, 25 में से 16 घटा लेते हैं, 25 में से 16, अब बटा 4 25 20, ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5/4 गुणे 100%। चलिए अब इसको कटाते हैं, 20 25 100। यहां देखिए 15 में से 6 गया 9 और 1 में से गया खत्म, ये हो गया आपका 50 अब बटा 4, 25 8 200, यानी आपका हो गया 225/4। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, 4 5 20 और 2 25, 4 6 24, ये 1/4%, यानी आपका जो आएगा 56.1/4% आएगा। अब कहिएगा कि सर इसका ट्रिक बताने के लिए, तो देखिए एक ट्रिक क्या है, ट्रिक इसका, लेकिन हम आप लोग से यही कहेंगे ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि आज तो ट्रिक आएगा, मजा भी आएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद यही सजा होगा। माइंड का एकदम टेंशन बनाकर रखिएगा, आप लोग रखना पड़ेगा, याद रख करना पड़ेगा। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, कह रहा है 4 रुपया में 5 नींबू, 4 रुपया में 5 नींबू, ठीक है ना, और 5 रुपया में 4 नींबू, 5 रुपया में 4 नींबू, ये देखिए ये खरीद रहा है और ये भाई साहब बेच रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, 5 रुपये में 4 नींबू बेचे गए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तिरछा तिरछी गुणा करना है। इसको इसमें गुणा कर लीजिए और इसको इसमें गुणा कर लीजिए। अब ये ट्रिक है, तो बड़ा में से छोटा को घटाना है। ये देखिए प्रतिशत हमको लाभ कह रहा है, तो प्रतिशत हम लाभ निकालेंगे। देखिए तो 5 25 माइनस 4 चौका 16,
क्लियर। और हम जानते हैं लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो क्रय मूल्य देखिए तो इसमें हम गुना कर रहे हैं ना, तो 4 चौका 16 ये क्रय मूल्य है ना, और ये 50 25 इसमें गुना कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, ये रुपया है। तो 4 चौका 16 16 रुपया में खरीदा है, अब 25 रुपया में वो बेच रहा है, ऐसे दिमाग पे बिठा कर रखिएगा। लेकिन हम तो कहेंगे, ये देखिए 4 चौका 16, लेकिन हम कहेंगे भाई ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा, लाइफ को बहुत टेंशन में डाल देता है। प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100, 15 में से 6 गया 9, एक एक खत्म, बटा 16 गुणे 100, गुना कर लीजिए, 900 कटेगा ना, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 4 25 25 नवा 225 बटा 4%। अब इसको भाग दीजिएगा तो यही आएगा आपका 56.1/4। तो देख लीजिए कौन कैसे क्या क्या करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि ये आपका 20 सेकंड में बनेगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये 25 सेकंड में बनेगा। ये भी हम जानते हैं कि आप इसको 1 महीना तक एकदम दिमाग में बैठा कर रखिएगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये जीवन भर आपके दिमाग में बैठे। तो आपका मन दोनों तरीका बता दिए हैं, ठीक है। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। जल्दी से आप लोग सॉल्व कीजिए, स्क्रीन पे दिया हुआ है, सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है 4 रुपया में 3 नींबू खरीदा गया है। 4 रुपया में 3 नींबू खरीदा गया है, ठीक है। 3 रुपया में 4 नींबू बेचे गए हैं, 3 रुपया में 4 नींबू बेचे गए हैं, सेलिंग प्राइस। तो हानि बताना है, प्रतिशत हानि। पहले हम ट्रिक पर बताते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 4 चौका 16, 16 रुपया में भाई खरीद रहा है, 3 तरीके 9 कम रुपया में बेच रहा है, सीधी सी बात है हानि होगा। तो 4 चौका 16 और 3 तरीके 9, बड़ा में से छोटा घटाना है, 4 चौका 16 यानी 16 रुपया आपका क्रय मूल्य होगा, प्रतिशत 100, 16 में से 9 गया 5, 9 7 सॉरी 16 में से 9 गया 7, और ये 00 बटा 16, भाग लगा दीजिए, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 3 30, 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20, भाग लगा दीजिए, 4 चौका 16, 15, 4 3 12 और 3। तो ट्रिक में तो मजा है लेकिन सजा भी है, क्योंकि इंसान जो है ना भूल जाता है। अब देखिए हम कंसेप्ट इसको बताते हैं, एकदम सिंपल कंसेप्ट जो आप लोग हमेशा पढ़ते आए हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन बस आपका स्पीड होनी चाहिए। अच्छा 3 नींबू को खरीदने में, 3 लेमन हम लिख देते हैं ना, 3 नींबू को खरीदने में 4 रुपया लग रहा है, तो 1 नींबू को खरीदने में कितना रुपया लगेगा लेमन। तो कहिएगा ना 4/3 रुपया लगेगा सर, यानी ये सीपी हो गया आपका। 3 रुपया में 4 नींबू बेच रहा है, सेलिंग प्राइस, यानी 4 लेमन का दाम 3 रुपया है, तो 1 लेमन का दाम कितना रुपया होगा। तो कहिएगा सर 3/4। आप इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक बार लिख लीजिएगा, 4/3 में सीपी है और 3/4 सेलिंग है। अब देखिए ये जो हम काम किए ये आपको करने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट निकालते हैं। अगर 3 नींबू का दाम 4 रुपया, 1 नींबू का दाम 4/3 रुपया हो गया, ये लिखने की क्या जरूरत है, ये समझाने के लिए हम लिखे। 4 नींबू का दाम 3 रुपया, तो 1 नींबू का 3/4 रुपया हो गया। अब इसमें बड़ा छोटा देख लीजिए, ये देखिए 4 चौका 16, 3 तरीके 9, यानी 16 रुपया ज़्यादा हो रहा है और 3 रुपया कम, यानी 16 रुपया में खरीदा है, 9 रुपया में बेच रहा है, सॉरी 3 तरीके 9 रुपया में बेच रहा है, इसका मतलब हानि हो रहा है। तो प्रतिशत हानि निकाल लीजिए। क्या करना है, बड़ा में से छोटा घटा लीजिए, 4/3 बटा 3/4 बटा क्रय मूल्य कितना है 4/3 गुणे 100%। 4 चौका 16, 3 तरीके 9, 16 में से 9 गया तो 7 और 3 चौका 12, इसको पलट दीजिए तो 3/4 गुणे 100%। बस अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 दूनी 8 और 4 पचे 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 3 चौका 12,
25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, अब बटा 4, इसमें भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 43.3/4%। ठीक है, तो ये आपको दो टाइप का क्वेश्चन हम कराए हैं। ठीक है, दो टाइप का क्वेश्चन आपको हम करा चुके हैं, और इसी टाइप का क्वेश्चन चाहे कितना भी अलग क्वेश्चन क्यों ना हो, इसी तरीका से हम सॉल्व कराएंगे। तो ये कैलकुलेशन मत देखिएगा भाई, ये आपको जीवन भर याद रखेगा, और है महीना 2 महीना तक ही रहेगा जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है कैसा नहीं कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे या हेल्पफुल लगे या अदर लोगों से बेस्ट लगे तो अपने राय जरूर कमेंट्स में दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।